पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। पर फिर भी तुलसी बाबा ने कहा कि कलयुग में एक चीज ऐसी है जिसके प्रभाव से आपको अधिक पुण्य मिल सकता है। प्रगट चार पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, और ये न के न विद दीने दान करे कल्याण। तो दान की महिमा गाइए कलयुग में। पर महाराज दान भी लोग बड़े बड़े तरीके से करते हैं। कुछ लोगों के पास बहुत सा होता है, वो दे नहीं पाते हैं। कुछ लोग छोड़ते नहीं हैं, और कुछ लोगों के पास है ही नहीं। एक बड़ा कंजूस आदमी था। ऐसे ही एक कोई धार्मिक आयोजन हो रहा था, तो लोगों ने उससे कहा भैया तुम भी कुछ दान दो, पुण्य कर लो। तो बोला सब दे रहे हैं, हमारा देना कुछ जरूरी है क्या? सब दे तो रहे हैं। बोले तुम वो सब अपने लिए दे रहे हैं, तुम दोगे तो तुम्हें पुण्य मिलेगा। तो उस समय चांदी के सिक्के चलते थे। कलेजे पर पत्थर रखे चल पड़ा। ऐसे ही पंडाल में आया, पर उस पैसे से अधिक मोह था तो मुट्ठी में कस के दबा लिया। जैसे ही देने का समय नजदीक आया तो मन में उसके विचार आया। उसका दिल तो नहीं पसीजा, हाथ पसीज गया। सोच रहा अंतिम बार तुम्हारे दर्शन कर लूं। जैसे ही उसने देखा कि हाथ में पसीना आ गया, बोला तुम कितने मुझसे प्रेम करते हो, तुम कितना रो रहे हो, तुम मुझको छोड़ करके जाना नहीं चाहते हो, अतः मैं भी तुम्हें कहीं दान नहीं करूंगा, चलो। फिर से जेब में धर लिया। और कुछ लोग छोड़ते नहीं तो कुछ देते नहीं है। अब देने वाले की महिमा सुन लो। गंगा मैया से 12 किलोमीटर दूरी पर एक गांव था। उसमें एक सज्जन रहते थे। जीवन में उन्होंने कभी कोई दान पुण्य किया ही नहीं। तो लोगों ने मजाक में उनका नाम रख दिया दानचंद। व्यंग में लोग कहने लगे अरे ये तो बड़े दानचंद है। अब उसकी उम्र बढ़ गई तो पत्नी ने हाथ जोड़ लिए, स्वामी जी पत्नी को धर्म पत्नी क्यों कहा जाता है? पत्नी को धर्म पत्नी क्यों कहा जाता? पति को कभी नहीं कहा जाता कि धर्मपति, क्योंकि जो माताएं होती हैं वो पति को और बच्चों को धर्म के लिए आगे बढ़ाती हैं। क्योंकि माता ही कहती है, ये सबसे ज्यादा व्रत कौन करता? माताएं। एकादशी का व्रत वो करें, सोमवार का व्रत वो करें, गुरुवार का व्रत वो करें, शुक्रवार का वो करें। इसलिए माताओं को धर्म पत्नी कहा जाता है। तो आज दानचंद से कहा, स्वामी जी जीवन भर कोई पुण्य नहीं किया है, गंगा जी चले जाओ, स्नान कर लो, पाप धुल जाएंगे। और तुम पैसे के खर्च से डरते हो तो पैदल पैदल चले जाना, 12 किलोमीटर तो दूर है। बोला ये बात तूने बहुत सही कही। तो आज पत्नी के कहने से गंगा जी को चल पड़ा। पर जैसे गंगा जी के किनारे पहुंचा तो देखा गंगा के घाट पर पंडा बैठे हैं। बोला यहाँ स्नान करेंगे तो इनको कुछ दान देना पड़ेगा, पंडा नहीं छोड़ेंगे। तो उसने सोचा ऐसी जगह पे स्नान करें जहां पर कोई पैसा ही न लगे। तो मुर्दा घाट पर पहुंच गया। अब मुर्दा घाट पर तो कोई नहाने जाता नहीं है। जब कोई संसार में अपनी कुर्सी खाली करता तब मुर्दा घाट भरता है, वैसे तो खाली पड़ा रहता है। अब भगवान को हंसी आ गई, इतना बड़ा लोभी, चलो आज इसको हम देखते हैं। और जैसे ही उसने गंगा जी में डुबकी लगाई, इधर भगवान पंडा जी का रूप बना करके गंगा तट पर खड़े हो गए। बोले जजमान की जय हो। उसने देखा अभी तो कोई नहीं था, ये पंडा जी कहां से आ गए? बोला मुर्दा घाटी में नहीं छोड़ा। भगवान ने कहा तुम जैसे भक्त भी तो यहीं आते हैं, और हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं। घाट पर तो अनेक पंडे रहते हैं, हम मुर्दा घाट में रहते हैं। तुम जैसा कोई भक्त आ जाता है तो एक एक साल की व्यवस्था कर जाता है। दानचंद घबरा गया, अरे 1 साल की?
हम एक महीने की भी नहीं कर सकते, एक दिन की भी नहीं, अरे एक समय की भी नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं दे सकते। भगवान ने बोला हम गंगा जी से तभी निकलने देंगे जब कुछ दोगे। आज तो देना पड़ेगा। सोचने लगा आज तुम फंस गए, तो बोला 1 पैसा देंगे, लिख लो, वो भी उधारी में, जबकि जेब में पैसे रखे तब भी करा उधार। उसने सोचा 1 पैसा लेने कौन आएगा वहां गांव में, तो भगवान भी तो परम कौतुकी और उसका 1 पैसा रख लिया। स्नान करके शाम को पैदल पैदल वापस घर को आया। थक गया बेचारा, और जैसे ही लेटा है तो दरवाजे पर आवाज आई, जजमान की जय हो। पत्नी को भेजा, देख करके यहाँ कौन आया है? तो बोले पंडा जी आए, कुछ लिखा के आए हो? बोला ये पंडा इतनी जल्दी आ गया? एक काम करो, कह दो दानचंद जी थक गए, बीमार हो गए, चला जाएगा। अब पत्नी ने कह दिया अभी अभी आए हैं, थक गए बेचारे, बीमार हो गए हैं, तुम 2-4 दिन बाद आना। अब भगवान बने पंडित जी बोले अरे जजमान बीमार है, धर्म संकट में, हम उसका कैसे साथ छोड़ सकते हैं? तुम एक काम करो, सूखा अन्न राशन पानी दे दो, हम यही बनाएंगे और यही रहेंगे। अब पत्नी ने कहा ये तो पंडा जा ही नहीं रहा है। तो बोला एक काम करो, जाके कह दो दानचंद मर गया, तब तो जाएगा। अब पत्नी बोली ऐसे कैसे कह दें? तो बोला तू जा कह दे, कोई बात नहीं है, जिंदा अभी तो जिंदा है, मर थोड़ी गए हैं। अब पत्नी ने जा करके कह दिया, झूठा मूठा रो करके कह दिया कि दानचंद तो चल बसे। रोने लगी। अब भगवान बने पंडा जी बोले अरे जजमान मर गए, दान मिले चाहे ना मिले, अब तो जब तक जजमान का अंतिम संस्कार नहीं हो जाएगा तब तक हम नहीं जाएंगे। अब पत्नी रोने लगी। भगवान ने कहा उसकी पत्नी से, तुम कहां जाओगी, लोगों को बुलाओगी, हम ही पूरे गांव में कह देते हैं। पत्नी रोकती रही। भगवान उसी समय अमित रूप प्रकटेउत तकाला, अमित रूप बना करके सब घरों में बोल दिया कि दानचंद जी चल बसे, दानचंद जी चल बसे। अब पूरा गांव इकट्ठा हो गया। भगवान ने सोचा था कि ये लोग देखेंगे तो उठ जाएगा ये, पर आश्चर्य वो तो श्वास रोक के पड़ा है। लोगों ने उसको बांधना प्रारंभ किया तब भी नहीं बोला। पत्नी कह रही है ये मरे नहीं है, वो तो सही बोल रही है, मरे नहीं। लोग कह रहे ये तो मोह है, जाने वाला तो चला गया, ये तो तुम्हारा मोह है। अब उसकी कौन सी ने पत्नी की, इतना जिद्दी महाराज, उसको बांध लिया तब भी नहीं बोला, शमशान में चिता पे रख दिया। अब भगवान को बड़ी हंसी आई कि हमसे सब भक्त हार गए, पर आज इससे तो हम ही हार गए। और जैसे उसमें अग्नि लगाना चाहते, भगवान ने कहा ये हमारा जजमान है, इसके कान में हम एक मंत्र बोलेंगे। और भगवान ने उसके कान में जाके कहा महाराज खड़े हो जाओ, तुमसे तो हम ही हार गए, आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। मैं तुमसे नाता जोड़ के बैकुंठ से आया हूं। मांग ले कछु महाराज, तुम ही मांग लो, 1 पैसा मत दो, तुम ही मांग लो। तो उसने जैसे ही आंखें खोल के देखा कि सामने पंडा जी, तुरंत फिर से आंखें बंद कर ली। भगवान ने कहा महाराज मांग लो, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बोला धेला देव छोड़, 1 पैसा देव छोड़, महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा 1 पैसा छोड़ दो, जहां से आए वहीं पधारो। तो ऐसे ऐसे भी दानी होते हैं जिनको बड़ा प्रेम होता है रुपया पैसा से। तो इस तरह से इंद्रक का आज उद्धार हुआ और भगवान ने अनेक लीलाएं करी हैं। एक दिन बल्लभ भैया ने कन्हैया से कहा कन्हैया क्या तेरा मन नहीं करता वृंदावन वापस जाने को? तो भगवान कृष्ण कहने लगे दाऊ भैया हमारे ऊपर राज्य वैभव की इतनी जिम्मेदारी है, हम कैसे जाएं? तुम्हारा मन है तो तुम चले जाओ। और बल्लभ भैया 2 महीने के लिए वृंदावन आए। चैत्र और वैशाख 2 महीने दाऊ भैया इधर वृंदावन आए। तो जैसे ही दाऊ भैया वृंदावन आए, दुष्ट राजाओं को पता चला कि कृष्ण द्वारिका में अकेले हैं, तो अनेक आक्रमण होने लगे। उसी समय भगवान की मौजूदगी में एक नए भगवान प्रकट हो गए, पौंड्रक भगवान। अब बताइए जब भगवान स्वयं इस धराधाम पर थे तब नकली भगवान प्रकट हो गए, तो आज कलयुग में 10-50 भगवान नए प्रकट हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है? जहां देखो रोज नई सूचना मिलती, आज ये भगवान प्रकट हो गया, आज ये चमत्कार हो गया, आज वो चमत्कार हो गया।
तो लोग यूं ही अन्य परंपरा में भटक रही है। अब उस पौंड्रक के मित्र का नाम था काशीराज। बोला कि भगवान बनने में बड़ा फायदा है, बहुत चढ़ावा आएगा, दोनों लोग आधा आधा बांट लेंगे। उसने नकली डुप्लीकेट 2 हाथ और लगवा लिए, 4 हाथ हो गए। एक ऑटोमेटिक गरुड़ बनवा लिया। अब जैसे खटका दबाए गरुड़ पर बैठे आसमान में उड़ने लगे। काशीराज ने कहा एक काम करो मित्र, तुम कृष्ण को पत्र लिख दो और उससे कह दो मैं असली भगवान प्रकट हो गया हूं, तुम अपना जीवन चाहते हो तो द्वारका छोड़ के भाग जाओ। तो आज पत्र लिख करके द्वारकापुरी में भेजा है। उद्धव जी महाराज ने पत्र पढ़ा तो हंसने लगे, महाराज जी आप तो डुप्लीकेट हो, असली भगवान प्रकट हो गए हैं। क्या कहता है पौंड्रक, वासुदेवो वतीर्णो हम एक एव न चापरः भूतानामनुकं पार्थं त्वं तु मिथ्याभिधां त्यज। तुम झूठे हो, अपना जीवन चाहते हो तो द्वारकापुरी छोड़ करके भाग जाओ। भगवान ने उस दूत से कह दिया अपने भगवान से कह दो भागने की जरूरत नहीं है, हम उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। और भगवान ने उस काशी राज के सहित आज पौंड्रक का भी उद्धार कर दिया। इस तरह से भगवान ने अनेक दैत्यों का उद्धार किया। अब नारद जी को एक दिन शंका हो गई। नारद जी सोच रहे हैं कि भगवान के घर में 16,108 पत्नियां हैं और इतने बच्चे, भगवान कैसे रहते होंगे। तो भगवान की आज परीक्षा लेने के लिए नारद जी अब सबसे पहले रुक्मिणी मैया के घर गए। तो वहां पर देखा भगवान स्नान करके संध्या वंदन कर रहे हैं। भगवान को प्रणाम किया और चल पड़े। लेकिन भगवान की जो नियम है, दिनचर्या है, सबसे पहले भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय वार्योस्पस्पृश्य माधवः दल्यो प्रसन्न करणं आत्मानं तमसा परम। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त की ऋषियों ने बड़ी महिमा गाई है। और ऋषि तो कहते हैं जिसने ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा वो ब्रह्म को क्या देखेगा। पर आजकल के लोगों से पूछो, नई जनरेशन से, कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, बेचारे को पता ही नहीं ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। रात्रि में 12-2 बजे तक तो पढ़ेंगे, फिर 12 बजे तक सोएंगे। और अधिक सोने से क्या होता है, जो सूर्योदय के बाद भी सोता रहता है उसके शरीर में अनेक रोग प्रकट हो जाते हैं। उसके मस्तक का जो तेज है वह क्षीण हो जाता है, उसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है। इसलिए हमेशा आयुर्वेद भी कहता है कि सूर्योदय से पहले पहले उठ जाना चाहिए। पहले के समय में क्या होता था, सभी लोग प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। पहले यदि कोई ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता था तो लोगों को आश्चर्य होता था, ऐसा क्या हो गया जो आज ये उठे नहीं। और दशरथ जी महाराज हमेशा नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, पर कई की वजह से उस दिन जब नहीं उठे तो मंत्रियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे राजा तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, आज नहीं उठे, बड़ा आश्चर्य हुआ। पर आज का युग ऐसा है, कोई जल्दी उठ जाए तो लोग पूछते आज कहाँ जा रहे हो महाराज। आश्चर्य होता आज जल्दी कैसे उठ गए। तो पहले बड़ी सुंदर परंपरा थी। सबसे पहले जब लोग जगते थे तो भगवान का ध्यान करते थे। तब उठते ही ईश वंदना, तब उठते ही ईश वंदना, अब सुनते हैं फिल्मी गाने। तब उठते ही ईश वंदना, अब सुनते हैं फिल्मी गाने। होता प्रातः काल हवन, तब होता प्रातः काल हवन, तब अब बीड़ी की सिगरेट के पाना। अब महाराज जगते ही जो बीड़ी सुलगा लेते हैं, गुटखा खाते हैं, चाय पीते, कुछ पान खाते हैं।
तब करते थे हो पवित्र नित्य गीता रामायण का पाठ। पहले लोग जग करके नहा करके गीता रामायण का पाठ करते थे, अब क्या करते हैं? तब करते थे हो पवित्र नित्य गीता रामायण का पाठ, अब अखबार पठन बन गया जीवन का पहला ठाठ। अब महाराज पहले चाय पिएंगे, उसके साथ में अखबार पढ़ेंगे। तो ऐसी बड़ी विचित्र स्थिति है, पर भगवान हमारे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, सभी अपने कार्य करते हैं। रुक्मिणी के भवन में भगवान संध्या वंदन कर रहे हैं, सत्यभामा के भवन में भगवान हवन कर रहे हैं। तो जितने घरों में गए वहां पर भगवान अलग अलग क्रियाएं करते हुए अलग अलग रूप से मिले। नारद जी ने क्षमा याचना करी, प्रभु क्षमा करो, हमसे अपराध हो गया। भगवान ने कहा तुम महाराज सन्यासी हो और सन्यासी को गृहस्थ के घर में ताक झांक नहीं करना चाहिए। बोले महाराज हम तो आपके दास हैं, हम तो यूं ही चले आए। तो भगवान ने ऐसे अनेक लोगों पर अनेक प्रकार की कृपाएं करी। और इस कलयुग में भी अनेक ऐसे भक्त हुए हैं जिनके ऊपर भगवान ने ऐसी कृपा करी है, जैसी कृपा तो देवता लोग भी कभी प्राप्त नहीं कर पाए। जब अपने देश में हुमायूं का शासन था, जब हुमायूं का शासन था उस समय, उसी काल में एक जूनागढ़ नाम की रियासत थी। पहले अलग अलग राजाओं की रियासत हुआ करती थी। तो कलयुग में एक बड़े सुंदर भक्त हुए नरसिंह मेहता, जिनको महाराज मुचकुंद का अवतारी माना जाता है।